हेलो गाइस। तो मम्मा ने जो आज डॉल मंगाई थे मैं वो आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो मम्मा देखो यहाँ पीछे बैठी हुई है, हेलो, चाय पी रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोग को वो डॉल। ये देखो, इसकी आईलाइनर और ये टीका मम्मा ने बनाया है। और ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये मेकअप के बाद। बहुत छोटा सा है ये, क्यूट सा। हेलो। और इसको मैं यहाँ बैठा दे रही हूँ। ये भी मम्मा ने बनाया है, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो चलो मम्मा से बात करते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग क्या, रात के 11:30 बज रहा है और मेरी चल रही है चाय, क्योंकि मैं सोने से पहले एक बार चाय ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, ठंड बढ़ गई है, तो इसलिए मेरा हीटर दोबारा चलने स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ी देर के लिए चलाते हैं क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, क्योंकि बेटे को बुखार चल रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट चाय रखती हूँ। तो अब मैंने जो है ना आपको तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो है ना बड़े गोपाल जी अभी नहीं खरीद सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं जो है ना एक डॉल मंगाई है, ऑनलाइन मंगाई है मैंने, और उनका नाम मैंने रखा है मोहन गोपाल है वो। तो अभी मेरे पास दमन और माधव एंड मोहन, दवन माँ के लिए ना अपने बच्चों का कोई बात नहीं, नाम कभी कभी जो भी मुंह से निकल जाए वो प्यार से ही होता है। तो दवन हो गए, माधव हो गए एंड मोहन। इनका श्रृंगार पूरा मैं करूँगी। मोहन का श्रृंगार करना बाकी है। बेटा कम करो 1 मिनट। माधव का श्रृंगार पूरा हो चुका है, अब मोहन की बारी है। और मोहन को मैं इतना सुंदर सजाने वाली हूँ ना कि आप लोग देखते रह जाओगे। और मोहन की ना बहुत सुंदर सी मैंने लहंगा चोली भी बनाई है और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और ज्वेलरी वगैरह, श्रृंगार वगैरह मैं सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। मुझे मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मेरा तो सारी चीज़ें मेरे को आती है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कहीं भेजूँ श्रृंगार कराने या फिर मेरे को कोई टेंशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। तो लो डियर, मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी। मैंने बेटी को बोला है थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने के लिए। धीरे धीरे ही जो है चीज़ें खुलती है, एकदम से नहीं हो पाता है। तो मैंने आपके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करी उससे कि जो है ब्लॉगिंग तुम करो थोड़ा बहुत। तो बस अभी थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, 12 बजे तक बातें करेंगे। और रात को जो बर्तन है ना कान्हा का, वो मैं मांज के धो के रख के सोऊंगी, ताकि सुबह दोनों में से जो जल्दी उठता है, चाहे हस्बैंड उठते चाहे मैं उठती हूँ, तो जो भोग वगैरह होता है, क्योंकि हस्बैंड सुबह 6 बजे, 6:30, 7 बजे तक वो नहा के, उनका डेली रूटीन होता है पूजा पाठ करने का। तो सुबह का जो कम करो, कॉपीराइट आ जाएगा बेटा, क्या ही कर रहे हो। तो सुबह का जो रूटीन है ना नाश्ते का, वो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो है ना अब बिल्कुल सुबह मेरे लिए नहा पाना बहुत मुश्किल होता है। सुबह 6-7 बजे नहा पाना, क्योंकि अगर मैं सुबह 6-7 बजे नहा लूँगी ना जिस दिन, उस दिन मैं बीमार पड़ जाऊँगी। अगर मैं 3-4 दिन के लिए बीमार पड़ गई तो फिर कान्हा का कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है वो उनका हमेशा का रूटीन है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनका 6 से 7 बजे के बीच में वो नहा धो के रेडी होते हैं। वो डेली उनका पूजा का रूटीन होता है। तो इसीलिए सुबह जो चाय का भोग लगता है या फिर नाश्ते का भोग लगता है, वो मैंने उनको दे दिया है ताकि वो आराम से भोग कर ले। अभी मैं चाय पी ली थी मैंने, अभी थोड़ी से बर्तन है, बर्तन करके ही सोऊंगी। और किचन साफ़ करके सोती हूँ। मेरा इतना रूटीन होता है कि मैं जो है रात को किचन साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू एंड पोछा, किचन गैस चूल्हा साफ़ करना और लल्ला के सारे बर्तन साफ़ करके रखना।
ये मेरा रूटीन होता है। और आपको बता दूं कि तुलसी डाल के दिया जाता है भोग में, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी जो तुलसी मैया है ना, बहुत मुश्किल से मैं उनको भी सही कर पा रही हूँ। आपको याद होगा कि मैं 4-5 दिन के लिए जो है वृंदावन चली गई थी। उसके दौरान मेरी तुलसी मैया बहुत ज़्यादा सूख गई। पूरी जो ऊपर की पत्तियां है ना, वो सब सूख गई और नीचे 2-4 पत्तियां बची थी। बड़े मुश्किल से मैं उनको बचा पाई हूँ और फिर अब दोबारा बहुत मुश्किल से सही हो रही है। अगर मैं ज़्यादा पत्तियां तोड़ूंगी तो जो बची कुची है वो भी चली जाएगी। मुश्किल से गिनती की पत्तियां बची है, ज़्यादा पत्तियां नहीं, गिनती की बची हुई है। तो सुबह मैं आपको दिखा दूंगी, अभी तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ और इस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। और एक घर में 2 तुलसी नहीं लगाए जाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। बाकी अगर मैं कहीं अगर गलत भी हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मुझे ही पता होगी। कुछ चीज़ें आप लोगों को भी पता मुझे से ज़्यादा होगी। सॉरी गाइस, ढिकार आ गया। तो क्या ही कह रही थी, अपने बात से भटक गई। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मुझे ही पता हो, आप लोगों को भी पता होगी ही, तो मुझे कमेंट में बता देना। तो चलिए, मेरे को मैं बातों बातों में बात भूल गई। तो तुलसी जो है जल्दी सही हो जाएगी। तो एक घर में 2 तुलसी नहीं लगती है जहाँ तक मुझे पता है, और इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो बता देना कमेंट में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मैं ही जानती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी पता होगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, मैं अपने जो है नाइट रूटीन में क्या करती हूँ, मेरा नाइट रूटीन डेली का यही है, किचन साफ़ करके सोना। घर पूरा मैं डेली वैसे साफ़ करके रात को भी सोती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर से सफाई करती हूँ। अब मेरा जो रूटीन है ना पूरा टोटली चेंज हो चुका है। पहले जो है ना, मैं रात को सफाई नहीं करती थी, सुबह उठ के ही सफाई करती थी, बर्तन धो के सोती थी, लेकिन जो है पूरी प्रॉपर सफाई नहीं करती थी घर की। तो लेकिन अब मैं सफाई करके सोती हूँ और इस वजह से। बाकी चलिए, मैं दिखाती हूँ कि अब मेरा नाइट रूटीन में बस यही होगा, किचन साफ़ करना, बर्तन धोना। तो चलिए उसको भी निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उस मॉर्निंग में। देखते हैं कल, आज शायद मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं करी है, कल मेरी वीडियो ज़रूर आएगी, क्योंकि जो मेरे बेटे की छुट्टी है ना, मेरा पूरा नेट खा जाता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। बाय बाय, गुड नाइट। अभी कंटिन्यू है, जाइएगा नहीं। राधे राधे, हरी बोल। सो गाइस, वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप पर की आवाज़ सुन रहे होंगे, बारिश और ओले पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से जो है वॉइस ओवर करने में डिस्टर्ब। लो, लाइट भी गई। अब मैं क्या ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँगी। लग रहा आज भी मेरी वीडियो नहीं जा पाएगी। अगर लाइट आई तो चली जाएगी, अगर लाइट नहीं आई तो वीडियो नहीं जा पाएगी, क्योंकि मेरा फ़ोन 40% चार्ज है। मुझे नहीं लगता एडिटिंग और अपलोडिंग में जो है ये 40% मेरा चलेगा, क्योंकि ये बैटरी बहुत जल्दी खाता है। और लाइट भी चली गई और आवाज़ आपको साउंड आ ही रहा होगा, ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है। और क्या ही बोलूँ, बहुत 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 ख़राब है मौसम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस, और ये मेरा रात का रूटीन है कि मैं जो है सारी चीज़ें किस तरीके से किचन का काम जो है निपटा के जब सोती हूँ। तो ये मेरा डेली का है किचन का सारा काम हो गया है। बर्तन मैंने सारे धुल दिए हैं और पोछा मैंने पूरा मार दिया है। और ये मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, 15 बर्तन कपड़े देकर, काफ़ी मजबूत पतीला है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी हैवी है। 15 जोड़ी कपड़े दिए शर्ट पैंट के। उसके बाद मेरे को ये जाके मिला है। चलो, एक बर्तन तो जोड़ पाई। बेटी के ब्याह में काम आएगा। ये पतीला मैं तुम्हारे ब्याह में दूंगी। ये पतीला मैं तुम्हारे ब्याह में दूंगी, जब कभी तुम्हारा ब्याह होगा तो। एक चाय का डोंगा रह गया है, काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, गैस चूल्हा साफ़ कर दिया, क्योंकि खाना बनता है फिर सुबह भोग बनता है। तो इसलिए मैं रात को किचन का काम तो मैं रात को निपटा के सोती हूँ। बाकी कुछ करूँ चाहे ना करूँ, किचन का काम मैं ज़रूर ख़त्म करके सोती हूँ। और हमारे गोपाल जी सो गए हैं। और चलिए, मैं भी सोती हूँ, मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
हरी बोल, गुड नाइट गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरा चाय नाश्ता हो रहा है। सुबह हो गया है। निशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो सुबह सुबह हस्बैंड जो है डॉक्टर को दिखा के लाए हैं। पूरी रात उसको बुखार रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार था, क्योंकि इस समय वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को अपने घर के और सदस्यों से मिलाऊंगी। तो अभी मेरे घर में बहुत सारे मेंबर हो गए हैं, और मोहन से तो आप लोग रात को मिल चुके हो। अब बेला और चमेली से भी मिलवाती हूँ, जो कि हमारे घर के सदस्य हैं और काफ़ी दिन से हमारे साथ ही रहते हैं। उनका जब मन करता है जब चले जाते हैं, जब मन करता है आ जाते हैं, खुद से जाते हैं खुद से आते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ बेला और चमेली को, जो कि बहुत आराम से बेड पे दोनों सो रहे हैं। एक सो रही है, बेला जो है बहुत नटखट है। बेला रेस्ट कर रही है, लेकिन चमेली जो है ना पूरे घर में नाच रही है। अभी आपको दिखाती हूँ बेला और चमेली। तो पूरी रात जागी हूँ मैं, और सो नहीं पाई हूँ। पूरी रात बेटे के सर पे रुमाल कपड़े भिंगा भिंगा के रखती रही, और रात के 3 बजे दवाई दी है तो भी बुखार नहीं उतरा। बहुत ज़्यादा तप रहा था वो, बहुत ज़्यादा कांप रहा था। तो मौसम बदल रहा है। तो बेला सो रही है कंबल के अंदर, और ये है चमेली। चमेली पूरे घर में घूम रही है, लेकिन बेला रेस्ट कर रही है, क्योंकि बेला जो है ना प्रेग्नेंट है शायद। तो ये चमेली है जो कि जिसको आराम नहीं करना है, और ये हमारे घर में पूरे दिन रहते हैं, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, कभी 1 घंटे। पूरे घर में नाचते रहते हैं और पूरे घर में पोटी करते रहते हैं। तो ये बेला चमेली से आप लोग मिल लीजिए। बेला जो है कंबल के अंदर है, आपको फिर बता रही हूँ। ये है चमेली, बेला अंदर है, और बेला भी रेस्ट कर रही है। अगर आप सोचोगे कि झूठ बोल रही हो, तो चलो आपको बेला को भी दिखाई देते हैं। बेला कंबल के अंदर होगी पक्का। ये देखो, ये रही बेला, ये रही, दिखा आपको। ये ऐसी ही सोती है, 1-1.5 घंटे आराम करती है फिर जाती है। तो ये है कंबल के अंदर बेला। आप कंबल मत समझ लेना, ये बेला ही है। अभी मूव करेगी तो दिखा दूंगी। और ये रही चमेली, ये थोड़ी सी नटखट है, बहुत नटखट है। चमेली खा लिया चावल, पूरे चावल ख़त्म कर दिए। देखो बेला क्या ही कर रही है, अपने पंख हिला रही है। ये देखो, मूव, आपको दिख रहा है, मूव कर रही है अपने पंखों को। ये देखो, तो ये है बेला। बेला इसलिए रेस्ट कर रही है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। बेला, 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 बेला सुनती नहीं है, बहुत शरारती है बेला। बेला, बेला, चलो बाय। देखते हैं बेला और राधा, अरे बेला और चमेली क्या कर रहे हैं। देखो, ये चमेली है ना, बहुत शैतान है। बेला कहाँ है? चमेली, बेला कहाँ है? पूरी वीडियो मैंने बना ली, बेला और चमेली। वो रही बेला। बेला, चावल खा लिए? पानी तो पी लो। हाँ भाई चमेली, क्या हो गया? बेला बिल्कुल नहीं जाना चाहती है, और चमेली परेशान हो रही है कि बेला उठे तो मैं मैं इसको लेके जाऊं। तो चमेली बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही है, और बेला जो है प्रेग्नेंट है, तो वो ज़्यादातर रेस्ट कर रही है। तो चमेली यही सोच रही है कि ये यहाँ पे आके सोई गई है, तो मैं इसको कैसे उठाऊँ और लेके जाऊँ। तो चमेली इंतज़ार कर रही है। चमेली पोटी मत करना, क्योंकि तुमने बहुत लो कर दिया। अच्छा, ये देखो, ये जो है ना बेड पे नहीं पोटी करेंगे, नीचे उतर के ही करेंगे। अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। तो चमेली बहुत समझदार है, एक बार भी पोटी पूरे बेड पे कहीं नहीं करती, तो नीचे उतर के ही करती है ये लोग। तो बेला आराम करी है और चमेली उसका इंतज़ार करी। चलो बेला चमेली, अभी आती हूँ मैं, ठीक है? करो रेस्ट, बाय बाय।
अभी टाइमिंग दिखा दूँ, मैंने कर ली और बेला और चमेली अभी भी यहीं पे हैं, देख सकते हैं। वो रही चमेली, बेला आराम कर रही है। चलो इनको रेस्ट करने देते हैं, मिलती है आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय बाय। चली गई है बेला, अभी घर में उपद्रव मचा रही है। ये रही बेला, देखो। बेला नीचे आ जाओ, चलो दरवाज़ा खोल गया, जाओ चलो, जाओ 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 जाओ, चलो चाय बनाने दो, काम करने दो, जाओ चलो। आ आ आ आजा। बेला ने ना उपद्रव मचा दिया है। टाइमिंग 1 बज गए हैं और 2.5-3 घंटे हो गए बेला और चमेली को। चमेली तो चली गई, बेला नहीं जा रही। चलो जाओ बेला, जाओ। तो अब दोपहर का 1 बज गया है और नाश्ता वास्ता के जो बर्तन हैं उनको धोंगे और फटाफट जो है लंच की तैयारी करूँगी और उसके बाद जो है नहाने के लिए जाऊँगी। तो बस यही सब चीज़ों में ना टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता कि कब सुबह होती, कब शाम होती, कब दोपहर हो जाती है। आजकल टाइम तो यूँ चुटकी में निकल जाता है। और आज बताऊँ, आज नहाऊँगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बर्फ़बारी पड़ रही है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी भी आपको एडिटिंग में आवाज़ आ रही होगी, ओले पड़ रहे हैं। तो अगर घर में एक सदस्य वैसे ही बीमार है, अगर नहाए वाएंगे तो फिर भैया बहुत डर लगता है। तो मैंने हाथ मुंह अच्छे से धो लिया है और अब मैं नाश्ता भोग वगैरह बना के जो है एक तरफ उनका भगवान का भोग बन रहा है और दूसरी तरफ मैं जो है लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और फटाफट सब्जी, चावल एंड रोटी बनाऊँगी। तो अब आप देखती जाना कि मैं जो है ना चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस किसी DIY में बैठ गई तो DIY कर रही हूँ, किसी की जो है टाइटल की नकल कर ले रही हूँ। मैंने एक टाइटल डाला था, माँ बेटी ने मिलके ये करके दिखा दिया। तो मतलब कितने नकलची होते हैं, लोगों के पास अपने खुद के टाइटल भी नहीं होते, मतलब दूसरों के टाइटल भी चुरा लेते हैं। कैसे, मतलब कैसी औरतें होती हैं, एक तरफ दिखावा करती हैं भगवान का और दूसरी तरफ एक नंबर की झूठी मक्कार औरतें होती हैं ये। मतलब मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ गाइस, आपको भी बुरा लगेगा। मेहनत आपकी होती है, सोच आपकी होती है, टाइटल आपके होते हैं, चीज़ें आपकी होती है, व्यूज़ आपके चंद व्यूज़ आते हैं। जिसके 12,000, 10,000, 15,000 व्यूज़ आते हैं वो भी छोटे यूट्यूबर की नकल करते हैं। बताओ भला, मतलब क्या ही मिलता है। सिर्फ पता है रीज़न क्या है कि कभी वो इंसान आपको जानता था, आपसे बातें करता था या फिर आपको मैसेज करता था, कमेंट करता था, तो आपसे कभी आगे बढ़ गया है तो क्या ही कर सकते हैं। घमंड इंसान को ना ले डूबता है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि कान्हा तुम देखना, ना मैं किसी के टाइटल की नकल करती हूँ, ना मैं किसी की वीडियो की नकल करती हूँ, ना मैं किसी को भला बुरा कहती हूँ। लेकिन इन लोगों को ना पता नहीं क्या मिलता है टाइटल चुरा के, ये सब चीज़ें करके। तो अपना खुद का माइंड, खुद की क्रिएटिविटी होती नहीं है। ये एक ऐसी औरत है ना, ये तो पता है दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबरों की वीडियो के टाइटल चुराती है। जीजा साली वाला जो टाइटल आया था वो, मैं तो अगर मैं करती भी हूँ ना, मैं तो सीना ठोक के कहती हूँ इंस्पायर्ड बाय, मैं तो खुद लिखती हूँ अपने वीडियोज़ में। ये तो लिखती भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो लिख के दिखाना कि तू किसके जो है टाइटल चुरा रही है, किसकी वीडियो की कॉपी कर रही है, नकल कर रही है। अरे मत कर यार, किसी की कोई अपना टाइटल लगा रहा है, अगले दिन 2 दिन के बाद उसका टाइटल। पहले से मेरी हर वीडियो की नकल कर करके मेरे जैसी वीडियो बनाती थी। मतलब मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, तू बाद में आई होगी, वीडियो देख के बनाना सीख गई और जानकारी ले लिया तो आज आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू दूसरों की वीडियो की ही कॉपी करते जाएगी। अपना खुद का दिमाग लगाना, तेरे पास दिमाग है ही कहाँ जो तू लगाएगी। तूने तो शुरू से ही बस दूसरों की नकल कर कर के आगे बढ़ी है। तो ऐसी जो सफलता है ना, मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसी सफलता तेरे जैसी औरतों को ही मुबारक हो। भगवान करे कि सब भगवान के भरोसे है, क्या ही कर सकते हैं। मैं बुरा बोल के क्यों अपना ज़ुबान गंदा करूं। तो मैं ना आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आता है कि जो है आप ये सब करते हुए भी दिखाया करिए, हमें भी बताया करिए। तो ये जो मैं मोहन गोपाल है ना, मतलब ये एक टेडी है, मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेज़ॉन से, हस्बैंड से जिद कर करके। और ये बिल्कुल बाबू जैसा है, मतलब रियल बच्चे जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसी इनका टेक्सचर बने हुए हैं। और ये डॉल नहीं लगती है, ये 350 रुपये की कुछ की आई है और बहुत सुंदर है। तो बस इनका वही मैं मेकओवर कर रही हूँ कि मैं इनको कन्वर्ट कर सकूँ जो है किशन गोपाल की तरह।
तो बीच बीच में मुझे छोड़ के आना भी पड़ रहा है, क्योंकि जो है मुझे लंच भी देखना पड़ेगा। टाइमिंग आपको दिखाई दिया था, 1 बज गया है। और सुबह कोई जल्दी खाता नहीं है, मतलब 12-1 बजे कोई हमारे घर में लंच नहीं करता, सब 2 बजे के आसपास ही करता है। तो अब बस आटा लगा के जो रखा था मैंने, वो बेटे के लिए 2 रोटियां बना दूंगी, और हम माँ बेटी जो है चावल सब्जी खाएंगे, और बेटा जो है रोटी देंगे, क्योंकि उसको खांसी जुकाम है, तो उसको मैं जो है चावल नहीं दूंगी। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो